शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठों की नज़ाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां माशाअल्लाह, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल everybody hidden in odd something according his mind, his status, his climates, his education, but in heart of the prophet peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हसन ने देखा तो अपने आप से कहा क्या व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबी कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया कि जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत हसन बिन साबित, आपके 2 शेर में 4 मिसरे हैं और मिन जुमला 2 दावे हैं। पहला दावा, रोए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। दूसरा दावा, आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा। ये दूसरा वाला एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपकी आंखों ने कितने हजार लोगों को देखा। बनारस का एक शख्स ये बोल सकता है मेरी नजर में आप सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उसकी नजर ने जितने चेहरों को देखा उन चेहरों में अफजल और अहसन ये चेहरा था। लेकिन वो ये दावा करे कि पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया। इसके लिए आई विटनेस की जरूरत होगी, एक ऐसे चश्मदीद गवाह की जिसने हर माई के लाल को देखा हो। हजरत हसन बिन साबित, आपकी बात हम सुन्नी मुसलमान बगैर मुतालबे दलील के मान लेंगे, क्योंकि हम लोग फॉलोवर्स ऑफ सहाबी है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग फॉलोवर्स ऑफ वहाबी भी है जो सहाबी की बात बगैर मुतालबे दलील की नहीं मानते। अगर दुनिया में कोई इंसान आपसे पूछ दे, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त बोलता है जब चश्मदीद की गवाही को एक्सेप्ट कर लेता है, जब आई विटनेस को वॉच कर लेता है। आलम तसव्वुर में अगर अमेरिका का जज आपसे पूछे, ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? Replied no. Did you see face of Nuh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yusuf alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist, Einstein, Kepler, Zarqali, Arastu, Socrates, Buqrat, Pythagoras, Stephen Curlion? हजरत हसन का दावा है मैंने किसी नबी को नहीं देखा सिवाय मुस्तफ़ा के। ए हसन, फिर दुनिया की अदालत में आई विटनेस की जरूरत पड़ेगी, आपकी बात क्यों कर दुनिया वाले मानेंगे? हजरत हसन बिन साबित यूपी के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को भी देखा? कहा देखा ना। क्या
आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देखा? कहा देखा ना। क्या आपने दुनिया के तमाम साइंसदानों को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहूफ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ शीस मैं लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमी, आपने सबको लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज जीनियस, हु इज स्मार्ट, हु इज हैंडसम, अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तो ताइर सिदरा जवाब देते हैं क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw towards east and west and south and north. I did not get anyone better than Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में अरीजा, ईस्ट को देखा बात लॉजिकली है, वहाँ पब्लिक रहती है। साउथ में देखा बात एक्सेप्टेबल है, वहाँ पब्लिक रहती है। नॉर्थ वेस्ट में देखा अना आलम, वहाँ पब्लिक रहती है। जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ ये तो ये किसी शरीयत में आया नहीं, नहीं दुनिया का न्यूटन आइंस्टाइन बोलता, फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? ताइर सिदरा की तरफ से जवाब होगा नाक़िस साइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, फेसबुक का धमाल होगा, चैट जीपीटी से इंसान क्वेश्चन कर रहा होगा, गूगल से मसले निकाल रहा होगा, नेविगेशन का जमाना होगा, शटल स्पेस में बैठ के इंसान स्पेस में जाकर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी कर रहा होगा। ऐसे माहौल में आइंस्टाइन और केपलर की औलाद, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के फॉलोवर नए मखलूक, नए प्लेनेट से एलियन का चेहरा पेश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो 21वीं सदी ईस्वी में बनारस की धरती पर आइंस्टाइन की औलाद ये कह दे फला प्लेनेट पे तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए हजरत हसन का दावा बातिल बातिल बातिल। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत। 1400 साल से भी पहले ताइर सिदरा ने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लबा कल्लबा कल्लबू, कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम, बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं देखा है, मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने प्लेनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, जितने करने वाले हैं, हर एक प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा। और उसके बाद जो जजमेंट दिया है उसकी तर्जमानी करने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने दुनिया की छाती पर एक ऐसे इंसान को पैदा किया जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है, मुहस्सी भी है। सिर्फ यही नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में दुनिया की अदालत में जिब्रील की तर्जमानी पेश करते हुए, आई विटनेस देते हुए इमाम इसको मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, लोगों चाहे हुस्ने मुस्तफा पर आई विटनेस चाहिए तो जो जिब्रील सबको देखा वो आज भी जिंदा है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जलसे हिंदुस्तान बैरून हिंद में मुख्तलिफ होते हैं। जो जलसा कराया उसे भी हिसाब देना होगा और जो आए उन्हें भी अपने कदम और अमल का हिसाब देना होगा। एंटरटेनमेंट जस्ट फॉर किड्स और एंजॉय के लिए अगर कोई आता है
तो उसकी शिरकत आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में वक्त नहीं लेगी। और अगर सीखने की नीयत है तो फिर वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। क्या कहने, वाह। सिर्फ एक ही बात, बेशक बेशक। पूरे 8-9 घंटे की गुफ्तगू नहीं, 3-4 घंटे की गुफ्तगू नहीं, एक ही बात आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। एक नौजवान कपड़े का गट्ठर लेके तिजारत करने जा रहा है। इमाम साहब ने देखा, कहाँ जा रहे हैं? कहा वो तिजारत करने के लिए जा रहा हूं। इमाम साहब ने कहा उलमा की मजलिस में बैठा करें, आपकी पेशानी पर इल्म फजल का चमकता नूर देख रहा हूं। ये जुमला सुनकर वो नौजवान उलमा की मजलिस में बैठने लगा। बैठते 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 1-2 आलिम नहीं, नकीब साहब 1-2 आलिम नहीं, 90,000 उलमा की मजलिस में बैठा। और 90,000 उलमा की मजलिस में बैठने के बाद उसने जो सिस्टम और ज़ाब्ता लिख करके दिया, 12 लाख मसाइल उम्मत मुहम्मदिया को लिख करके अता फरमाया। माशाअल्लाह। दुनिया उस नौजवान को इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से याद करती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात जिंदगी को कैसे बदली। एक बच्चा पढ़ रहा है, सबक याद नहीं हो रहा, उस्ताद ने कहा वल्लाही ला तकूनु मिसलना अबदा, खुदा की कसम तुम मेरी तरह बड़ा आलिम नहीं बन सकते। इस बात को उसने ले लिया, कबूल कर लिया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 इतना पढ़ा कि अकेले वो बच्चा अल अकीदतु तहाविया लिखा, मुश्किलुल आसार लिखा, शरह मानियुल आसार लिखा। दुनिया उस बच्चे को इमाम अबू जाफर तहावी के नाम से याद करती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वही कहा करते थे अपने मामू की कब्र पे जाके कि अगर आप होते तो कसम का कफारा अदा करना पड़ता। अपने इंडिया के बाद, ये तो मिस्र की बात हो गई और कूफा की, अपने इंडिया की बात बताओ। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा बलिया में पैदा होता है और धनबाद में किताब की दुकान खोलकर किताब बेच रहा है। सामने से एक मुसाफिर गुजरता है, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? इसको ले लिया उसने। 2 रुपया अपने दुकान से हासिल किया और सीधे मदरसे में जाके एडमिशन लिया, पढ़ने लगे। एक ही जुमला याद रखिए, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? इस जुमले से मुतासिर होकर मदरसे में नाम लिखाया और पढ़ा। और जब आलिम बन गया तो अकेला वो आलिम लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बना, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता, माशाअल्लाह। कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता, माशाअल्लाह। दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता, माशाअल्लाह। बेंगलोर में अकेला जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर ये बात समझ ली आपने तो अब सुने, इस वक्त कौम को गुलाम जिलानी अज़हरी की नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। क्या कहने। इंटरटेनमेंट करना, एंजॉय करना, नारे लगाना। वजू में कितने फराइज है, कहाँ लिखा कुरान शरीफ में? एक आदमी भी नहीं बता पाया। अरब का जाहिल आदमी उससे जाके पूछे रमजान फर्ज है, क्या दलील है? सीधा बोलेगा कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये अरब के जाहिल की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आलमिया ये हुआ कि मदरसा खुला भी तो हिफ्ज का खुला। हाफिज बनना ये फर्ज ही नहीं, और हाफिज बनने से दीन की समझ भी नहीं आती, आलिम बनने से दीन की समझ में आती है। वारिसे अंबिया में हुफाज दाखिल नहीं, कारी भी दाखिल नहीं, अल उलमा वरसतुल अंबिया में सिर्फ उलमा दाखिल है। क्या कहने। और आलिम की डिफिनेशन है जो जरूरत के मसाइल खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले। इसीलिए ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप यहां बैठे हैं तो सीखने की नीयत से बैठे। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है आलिम है तो आलम है। क्या कहने। आलिम नहीं तो आलम नहीं। वाह वाह वाह। हेडिंग फिर से सुने, आलिम है तो आलम है। आलम मतलब दुनिया, जबर जेर का फर्क है। आलिम नहीं तो आलम नहीं,
क्योंकि ये हदीस शरीफ से साबित है कि कयामत से पहले उलमा खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब जब तक आलिम है कयामत की मजाल नहीं कि आ जाए। आलिम है तो कयामत नहीं आ सकती, और आलिम ही से दुनिया है। इस हवाले से ये जो ABCD वाले, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले, कॉन्वेंट सेंट पायस वाले हैं, इन्होंने आलम की इब्तिदा और इंतहा पर एक गुफ्तगू की है। इब्तिदा के हवाले से उसने ये कहा, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक बॉल की शक्ल में थी। वो बॉल फटता है, अमेरिका और बनारस, इंडिया, डरबन, इटली, सिसली बनता है। ये किसने कहा? कॉन्वेंट वालों ने, सेंट पायस वालों ने, जहां आपके बच्चे 95% पढ़ते हैं। जरा मदरसा अनवारे गौसिया से भी पूछ लेते हैं, जरा जमदा शाही रोनाई जामियातुर रजा बरेली शरीफ वालों से भी पूछ लेते हैं, क्या ये दुनिया स्मॉल बॉल से बनी है? इन लोगों ने पढ़ाया ये कि पूरी दुनिया में जितने स्कूल है, टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, मगर वो टीचर उस स्कूल का टीचर होता है, दूसरी स्कूल का नहीं होता। ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड का है, कैम्ब्रिज का नहीं। JNU का प्रोफेसर JNU का है, JMU का नहीं, MU का नहीं। अल्लाह ने एक ऐसे टीचर को पैदा किया है जो पूरी दुनिया का टीचर है। वाह वाह वाह। टीचर ऑफ द यूनिवर्स, अवर ग्रेट प्रॉफिट रसूल आजम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनसे लाइव पढ़ने वाले 1,25,000 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट टीचर ऑफ द यूनिवर्स की बारगाह में खड़े हो गए। गोया वो स्टूडेंट ये जान रहे थे कि बनारस के मुज़ाफ़ात भारत ही नहीं पूरी दुनिया में स्मॉल बॉल से दुनिया की तख्लीक की बात की जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत मुहम्मदिया कंफ्यूज हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ले लिया। या रसूल अल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन, देन ऑल वर्ल्ड, देन स्काईज, earth, waters, small, tall, men, boys, children, women, everything exception Allah. Tell me please about. अखबिरनी मिन फज़लिक अन अव्वल शैइन खलक़ अल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्ना अल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फ़जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैतु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फ़लम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول اللوح ومن الثاني القلم ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع إلى أربعة أجزاء إلى آخر। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? टीचर ऑफ द यूनिवर्स रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाबिर, कायनात में कोई शय नहीं है, अशजारो अबहारो अकमारो अनहार, हर शय से पहले अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया है। अब बात समझ में आई। जिस स्मॉल बॉल से ऑक्सफोर्ड वाले, कैम्ब्रिज वाले दुनिया के क्रिएशन की बात करते हैं, वो स्मॉल बॉल कोई और नहीं, नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी का नूर है। इसकी एक दूसरी दलील भी है हमारे पास। वन डे द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड जिब्रील, ओ जिब्रील, व्हाट इज योर एज? आपकी उम्र कितनी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, आई डोंट नो व्हाट इज माय एज। या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है। यस, एक तारा, और जमीन से तारा बॉल की तरह दिखता है, डॉट की तरह दिखता है, बा के नीचे एक नुक्ता, उसी नुक्ते की तरह तारा दिखता है। और दुनिया ने, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की औलादों ने और आइंस्टाइन और केपलर के मानने वालों ने और बाप दादाओं ने दुनिया ही से देखा है बिग बैंग का कॉल करने के लिए, दुनिया ही से जायजा लिया। इसका मतलब दुनिया स्मॉल बॉल से बनी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते आपकी उम्र कितनी का? मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता है।
उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा। साइंसदानों ने कहा था 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो जिब्रील अलैहिस्सलाम का दावा सुने। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, मैंने 72,000 मरतबा देखा। 70,000 को 72,000 से इंटू करे, जितना निकलता है उस डॉट की देखने की वैलिडिटी है सिर्फ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने पर प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। वाह वाह वाह। बात ये समझ में आई, जिस स्मॉल बॉल से दुनिया बनी है वो हमारे नबी है, और हमारे नबी आलिम है। अल्लाह ने दुनिया में सबसे बड़ा आलिम गैब किसी को बनाया, हमारे नबी आलिम है तो आलम है। वाह वाह। उसी आलिम से आलम बना, वो आलिम नहीं तो आलम का वजूद नहीं होता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अब ये आलम बन गया, आलम खत्म कैसे होगा? साइंसदानों ने इस हवाले से लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्स, इवेंचुअली रिवर्सेस इन द यूनिवर्स रिकोल्प्सेस, अल्टीमेटली कॉजिंग द कॉस्मिक स्केल फैक्टर टू रीच एब्सोल्यूट जीरो, एन इवेंट पोटेंशियली फॉलोड बाय अ रिफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टिंग विथ अनदर बिग बैंग। जिस तरीके से गुब्बारा आप फूंक मारे, हवा भरती है उसके अंदर, गुब्बारा इतना बड़ा हो जाता है। सुई चुबो दे तो जहां से गुब्बारा चला था वहीं आ जाता है। ये पूरी दुनिया से जब ईंधन खत्म हो जाएगा, ये सितारे, ये शम्स, ये कमर, ये सब ईंधन दे रहे हैं। जिस दिन खत्म हो जाएगा ये सिमट करके वहीं डॉट पर आ जाएंगे, स्मॉल बॉल पर आ जाएंगे जहां से चले थे। ये साइंसदानों का भी कहना है। जब कुरान शरीफ का जायजा लिया तो कुरान में आया, यौम नत्वी समा कतय्यि सिजिल्लि लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु, हम पूरी दुनिया को वहीं पर लाएंगे जहां से हमने शुरू किया था दुनिया को। एक डॉट पर आकर दुनिया आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा? साइंसदानों ने यह कहा, स्टार्टिंग विथ अनदर बिग बैंग, एक नया बिग बैंग होगा और नई दुनिया शुरू होगी। कौन सी दुनिया शुरू होगी किसी को नहीं पता। एक और पॉइंट नोट करें, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर एलिस सिल्वर। उस साइंटिस्ट ने यह कहा कि ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ, इंसान यहाँ का नहीं है, दे आर केम फ्रॉम अदर प्लेनेट, ये दूसरे गोले से आए, दूसरे थाले से आए। 50 दलीलें दी है उसने। 50 दलीलों में एक दलील यह है कि कुत्ता बिल्ली छछुंदर यहीं के, जब मर्जी होती है खाते पीते हैं, रेडीमेड खाना मिलता है, उसको तैयार खाना मिलता है। लेकिन इंसान को अगर एक रोटी खानी हो, जमीन को फाड़ता है, गेहूं का एक दाना लगाता है, वो कई दिन के बाद वो दाना जमीन से लड़ते 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 अगर हार गया तो नामो निशान खत्म हो जाता है, और अगर जीत गया तो धरती की छाती फाड़ के बाहर निकलता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने 20 साल पहले एक जुमला कहा था यहाँ पर कि वो नन्हा सा पौधा कमजोर इतना कि बारिश शबनम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तवाना इतना कि जमीन की छाती फाड़ के बाहर आता। वाह वाह वाह। बड़ा होता, पकता, एक दाने में 100 दाने निकलते। कंप्लीट होने के बाद काटते, हम कुटाते, पिसाते, आटा माँ बहनों को देते, माँ बहनें आटा में पानी मिलाती, गोला बनाती, चकला पे गोले को डालती, बेलन से बेलती, रोटी तैयार हुआ, तवा पे डाला। अब तवा पे रोटी पकने के बाद खाते नहीं, अभी सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है। एक इंसान पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करता, जानवर इतनी मेहनत नहीं करते। मतलब वो यहीं के हैं, इंसान वहां से आया है जहां खाना रेडीमेड मिलता है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान वहां से आया। कहां से आया? दे कांट अंडरस्टैंड, उसे नहीं पता। एक दूसरी दलील दी उसने कि अगर हमें गर्मी का मौसम आता कूलर लगता, एसी लगता, ठंडी का मौसम आता हीटर लगता, जानवर को नहीं लगता, इंसान को लगता है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां पर एसी लगी हुई है, जहां का क्लाइमेट बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से है, जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है, जहां रेडीमेड खाने और गद्दे भी मिलते हैं,
जहां ठंडी और गर्मी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसी 50 दलीलें दी, मगर वो कहां से आया वो उसने भी नहीं बताया। जब हमने मदरसा अनवारे गौसिया का जायजा लिया, दीनी मदारिस का जायजा लिया, तब पता चला कुरान शरीफ के अंदर आया, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैदु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। बात समझ में आ गई। इंसान जिस प्लेनेट से आया है उसका नाम जन्नत है, और दुनिया खत्म हो जाएगी, दूसरा बिग बैंग होगा। उस दूसरे बिग बैंग के बाद जो एक नई दुनिया शुरू होगी, उस दुनिया को भी जन्नत कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किसने कहा? इस्लाम ने। बेशक बेशक। इसलिए कभी भी कॉन्वेंट से मुतासिर और मररूब नहीं होइएगा। आलिम है तो आलम है, ये आलम बना। ये जो न्यू बिग बैंग आया, जिसके बाद जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में, वहां भी एक बात बता दूं, मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमान ने एक बार ये कहा था कि हश्र में भी सब लोग जब परेशान होंगे तो शफात की प्रोसेसिंग की इब्तिदा, शहबाज भाई क्या बोला मैंने, शफात की प्रोसेसिंग की इब्तिदा उलमा से होगी। पब्लिक उलमा के पास जाके मसला पूछेंगे कि हम लोग परेशान हैं तो क्या करें। उलमा कहेंगे कि सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, वहां चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो दुनिया में उलमा से मसले पूछ रहे हैं, यही लोग मैदान महशर में भी दूसरी पब्लिक की क़यादत कर रही होगी, अवाम की क़यादत कर रही होगी। हासिल ये कि शफाअत की प्रोसेसिंग भी उलमा से। अब जन्नत में गए, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में। अब सुन, ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ के अंदर आया, ये जन्नत में जाएगा कौन, इस हवाले से ये लिखा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ालू व मन याबा क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो जिसने इनकार किया। मन अबा, या रसूल अल्लाह कौन इनकार करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी फरमाबरदारी की वो जन्नत में, और जिसने मेरी नाफरमानी की फकत अबा वो जहन्नम में। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में उसी आलिम की इत्तिबा और उसी आलिम की नाफरमानी यही है। जिसने नाफरमानी की जहन्नम में, और जिसने फरमा बरदारी की वो जन्नत में। अब ये नाफरमानी और फरमा बरदारी को समझना हो तो बहुत आसान लफ्जों में सिर्फ 5 चीजें याद रखिए। इस्लाम में 5 डज हैं और 5 डजंट हैं। डज में सबसे हाई क्वालिटी फर्ज की आती है, सबसे ऊपर फर्ज, फिर उसके नीचे वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 चीजें हैं। सबसे हाई क्वालिटी हराम की, फिर मकरूह तहरीमी, फिर इसात, फिर मकरूह तंजीह, फिर खिलाफ औला, और सबके हुक्म अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान हराम फर्ज को छोड़ता है वो सीधे इधर डजंट में आ जाएगा, हराम किया उसने। और अगर हराम से बचना हराम से इधर फर्ज में दाखिल कर देता है उसको। दूसरा पॉइंट, कुछ फर्ज फिक्स है जैसे नमाज, रोजे, ज़कात, हज। कुछ फर्ज अपग्रेड होते हैं, टेम्परेरी फर्ज बनता है। जैसे आपने किसी इंसान को दावत दी और खाना खिलाया, मुस्तहब है, फर्ज नहीं। लेकिन वही भूख से मर रहा है तब खाना खिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। आपने किसी को कुर्ता पजामा लुंगी दिया तोहफे में, मुस्तहब है, फर्ज नहीं। लेकिन वो नंगा है तब कुर्ता पजामा देना फर्ज हो जाता है। ये अपग्रेड हुआ फर्ज। कोई प्यास, किसी को पानी दिया पीने के लिए, मुस्तहब है, लेकिन प्यास से मर रहा है तो पानी देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। ऐसी एक फर्क ये हो गया। दूसरा, अगर कोई शख्स मुस्तहब करता है बहुत ज्यादा, वो फर्ज का इक्वल नहीं हो सकता। जैसे हर साल 11वीं शरीफ में 11 दे 11 बकरा लंगर खिलाता है। 11वीं शरीफ में 11 दे 11 बकरे का लंगर खिलाता है। वो एक दिन के फज्र की एक रकात का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, सुनिए गौर से। हर साल 11वीं शरीफ में 11 देख नहीं, हजारों देख बकरा खिला दे,
वो जो फजर की नमाज छोड़ा है उसका कफारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुस्तहब है, वो फर्ज है। ऐसे ही अगर कोई इंसान फर्ज पे अमल किया, जैसे नमाज भी पढ़ा, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी सब किया, लेकिन यहाँ इधर दाखिल है वो 2 इंच जमीन पड़ोसी की दबाकर, अब ये फर्ज, नमाज, रोजे, ज़कात, हज जितने फर्ज है सबको अदा किया, मगर ये इसका कफारा नहीं होगा। ये जो 2 इंच जमीन दबाया या किसी का 2000 रुपया लिया ना, ये हराम है, ये फर्ज, ये इसके कफारा नहीं बनेगा, ये इसको अदा करना होगा, ये उसे देना होगा, वापस करना होगा। आप कहेंगे नहीं, काबा शरीफ की दीवार को देखने से तो तम जो दुआ करे कबूल हो जाती है, फिर आप कैसे करें वो 2 इंच का गुनाह बाकी है उसके जिम्मे, या 2000 रुपये का गुनाह बाकी उसके जिम्मे? तो मेरा जवाब ये होगा, ये किसने कह दिया भाई काबा को देखकर जो दुआ करो कबूल हो जाती? कहाँ लिखा, किस किताब में लिखा भाई? जिस किताब में लिखा है उसी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि बंदे का हक माफ नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला जब तक वो बंदा माफ नहीं कर दे। वाह वाह, ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल इबाद। ये ऐसे ही है जैसे आपकी टंकी में बिल्ली गिर के मर गई, फट गई, टंकी कैसे पाक होगी? पूरा पानी निकालना पड़ेगा, टंकी पाक हो जाएगी ना? पहले बिल्ली को निकालना पड़ेगा, फिर पूरा पाक। कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी निकाले कुआं पाक? ना, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा, तब पूरा पानी निकाल। हाथ में गोबर है और फव्वारे में या समंदर में नहा रहे हैं 8-10 घंटे से, पाक हो जाएंगे आप? नो नो नो, पहले हाथ के गोबर नजासत गलीज़ा को छोड़ना पड़ेगा। वो जो 2 इंच हराम की जमीन दबाई है ना पड़ोसी की आपने, वो नजासत गलीज़ा है, पहले उसे वापस करे। और अगर बिल्डिंग बना लिया आपने तो उसकी कीमत अदा करे, और अगर वो नहीं मान रहा है तो अपनी बिल्डिंग तोड़े, वो जमीन वापस करे। अगर किसी का 2000 लिया है तो आप उसे माफी मांगे, अगर वो मर गया है तो उसके वारिस को जाके दे, क्या कहने, वारिस को जाके दे। उसके बाद काबा शरीफ की ज़ियारत करे, फिर मदीना शरीफ जाए, गुंबद खजरा देखे, तब अंदर से आवाज आएगी, मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। वाह वाह वाह, मुझे यकीन है कि आप लोग गुफ्तगू को समझ रहे हैं। ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस थी। अब जरा दूसरी हदीस देखे इसी हवाले से। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल जाअत मलाइका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम फ़क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान। फरिश्ते आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे, बाज ने कहा सो रहे, बाद फरिश्तों ने कहा आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। वाह, दैट्स रसूल आजम, हु इज रसूल आजम, दैट्स पॉइंट। आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। ये जागने का ताल्लुक नौ के अंदर मुब्तदा खबर से मतलब रहता है, मीनिंग से मतलब नहीं रहता है। जैसे दीवार जाग रही है, दीवार सो रही है, दीवार चल रही है, दीवार मुब्तदा, चल रही है फेल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिए खबरिया होकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हुआ। लेकिन मंतिक वाले ना, वो कहेंगे सोने के लिए आंख चाहिए, क्या कहने, जागने के लिए आंख चाहिए। यहाँ पर आया नबी की आंखें सो रही है, नबी का दिल जाग रहा है। ये जुमला मनातिका की नजर में बातिल हो जाएगा अगर दिल में आंख न हो तो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और नबी के सीने को चाक किया। जब नबी के सीने को चाक किया तो अब जिब्रील अलैहिस्सलाम का जुमला सुने, फीहे आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। मैंने नबी के दिल में 2 कान देखे जो सुन रहे थे, और 2 आंखें देखी जो देख रही थी। वाह वाह वाह। अब बात समझ में आई। अपने लोगों के पास 2 ही आंखें, नबी के पास 4 आंखें। अपने लोगों के पास 2 कान, नबी के पास 4 कान। क्यों? दैट्स रीजन। इस वक्त एक जमाना था बनारस में जिसके पास 500 बीघा जमीन हो, बनारस का रईस कहलाता था। वो जमाना गया। वो जमाना आया जिसके पास कंपनी का प्रोडक्ट डोर टू डोर जा रहा है, वो बड़ा आदमी जैसे टाटा बिरला। अब वो जमाना भी गया। अब ये आया जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है,
वो बड़ा आदमी। यकीन न हो तो एलन मस्क की हिस्ट्री पढ़ ले। 27 अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर में सिर्फ एक ऐप को खरीदा जिसे ट्विटर कहा जाता है। वो जमीन नहीं है, वो कंपनी नहीं है, एक ऐप है, इंफॉर्मेशन डाटा। 44 बिलियन डॉलर। ये जो आप अपने खुद को आप देखते हैं ना मोबाइल में, नेविगेशन, इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा? सैटेलाइट से। इंफॉर्मेशन जिसके पास है वो बड़ा आदमी। जो ही आपको पुलिस पकड़ेगी सबसे पहले मोबाइल कब्जे में, इंफॉर्मेशन डाटा। आपको पकड़ के मारेगी और पूछेगी बता और कौन कौन था। दैट्स इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा। ये नबी को 4 आंखें क्यों दी? नबी को 4 कान क्यों दिया अल्लाह ने? इसलिए कि हमारा दिमाग 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी डाटा को प्रोसेस करता है। 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी डाटा। 11 मिलियन बिट्स। इंफॉर्मेशन नापने के सबसे छोटे पैमाने को बिट कहा जाता है। 8 बिट का 1 बाइट बनता, 1000 बाइट का 1 केबी बनता, किलो बाइट। 1000 केबी का 1 एमबी बनता, मेगाबाइट। 1000 एमबी का 1 जीबी बनता, गीगाबाइट। 1000 जीबी का 1 टीबी बनता, टेराबाइट। 1000 टीबी का 1 पीबी बनता, पेटाबाइट। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है मिन जाने बिल्लाह। ये अल्लाह ने दिया है हर इंसान को इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर करने के लिए। अब सुने, ये इंफॉर्मेशन आता कहां दिमाग में? ये 5 सेंसर लगे हैं बॉडी के अंदर। पहला स्मेलिंग, दूसरा टेस्टिंग, तीसरा हियरिंग, चौथा वॉचिंग, पांचवा टचिंग। ये 5 सेंसर इंफॉर्मेशन दिमाग को देते हैं और दिमाग कंट्रोल करता है इन 5 सेंसर को। अब बात समझ में आई। इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कान के जरिए आता और आंख के जरिए आता है। सबसे ज्यादा आपके दिमाग के पास इंफॉर्मेशन देने के 2 पार्ट है, 2 प्लेटफॉर्म है। पहला कान है, दूसरा आंख है। अब बात समझ में आई, बुखारी की हदीस समझ में आ गई। हमें 2 आंखें दी, नबी को 4 आंखें दी है। हमें 2 कान दिया, नबी को 4 कान दिया। क्योंकि अल्लाह जानता है एक जमाना आएगा, एलन मस्क होगा, सटल स्पेस में सैटेलाइट के जरिए इंसान इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। गाड़ी कहां जा रही है ये नेविगेशन के जरिए पता चलेगा। कौन प्लेन कितनी रफ्तार से कितने डिस्टेंस पे उड़ेगा ये सैटेलाइट के जरिए तय कर दिया जाता है। किस मुल्क की फौज किस मुल्क में एंट्री कर रही है ये सैटेलाइट के जरिए बता दिया जाता है। सुनामी लहर की रफ्तार कितनी है, कितने गांव जद में आएंगे, सैटेलाइट के जरिए इंफॉर्म कर दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक इंसान जब अपने आप को मोबाइल में देखता है, सीधे सीधे वो बोले द वर्ल्ड लाइव मैप के अंदर दुनिया आ जाएगी। जूम करे तो इंडिया आएगा, और जूम करे बनारस आएगा, और जूम करे वाराणसी आ जाएगा, और जूम करे ये जलसा गाह आएगा, और जूम करे खुद को आप देख सकते हैं। एलन मस्क की कामयाबी ये आज पूरी दुनिया में इसलिए मुसल्लम है कि सटल स्पेस पे उसका कब्जा है। स्पेस की बुनियाद पर वो इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को दे रहा है। लिहाजा आज का जमाना इंफॉर्मेशन का जमाना है। जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा वही सबसे बड़ा आदमी, और इंफॉर्मेशन आंख के जरिए और कान के जरिए आता है। प्यारे मुस्तफा को 4 आंखें 4 काने, ताकि कयामत तक करोड़ों एलन मस्क मिलके भी मुस्तफा के इंफॉर्मेशन डाटा का मुकाबला न कर सके। इसलिए पूरी दुनिया में पहली बार 4 अक्टूबर 1957 को सैटेलाइट को छोड़ा गया था। वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, मगर 1400 साल पहले अल्लाह ने मुस्तफा को इंफॉर्मेशन देने के लिए सैटेलाइट से भी ऊपर बुलाया शबे मेराज में, ताकि कयामत तक मेरे नबी का मुकाबला कोई ना कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपने कभी अपने इमाम साहब से वो आयत सुनी होगी शबे मेराज में, कौन सी वाली? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुनी है ना?
वो लोग नहीं सुने होंगे जो जुम्मा में तकरीर के बाद जाते हैं। और हंसने वाली नहीं, मैं कॉमेडी खतीब के सख्त खिलाफ हूँ, क्या कहने, रिवायती खतीब के भी खिलाफ हूँ, किस्सा गो खतीब के भी खिलाफ हूँ, और मौलाई खतीब के तो सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। क्या कहने, सुले कुल्ली खतीब के तो और ज्यादा खिलाफ हूँ। जो इंसान जुमा में तकरीर से पहले पहुंचता है वाह वाह, वो यकीनन ये आयत सुनी होगी, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियह मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। लफ्ज देखे, समी बसीर, हियरिंग, वाचिंग, दो लफ्ज हैं इस आयत में, हियरिंग, वाचिंग। कौन लोग सुने होंगे? जो जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं अजहरी साहब मैं तकरीर से पहले जाता हूं मगर इमाम साहब आपकी तरह तकरीर नहीं करते हैं। उसका जवाब यह है कि 5000 में तामीर अदब ही से तकरीर होगी। अल्लाह, फतावा रज़विया से तकरीर चाहते हैं तो 50,000 वाले आलिम साहब लेकर के आए। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा इशारा। हर चीज के अंदर ग्रेड है ना। क्या कहने, BUMS की फीस अलग है, BEMS की अलग है, MBBS की अलग है, MD की अलग है, DM की अलग है। हर कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना ही दिखता भाई। नाजरा खां की तनख्वाह अलग, हाफिज की अलग, कारी की अलग, आलिम की अलग, मुफ्ती की अलग, मुजद्दिद की अलग, मुफस्सिर की अलग, मुहक्किक की अलग, ये सब ग्रेट है। इसके अंदर भी सैलरी में अलग होनी चाहिए ना। और अफसोस की बात तो ये है कि अगर मैं ये ऐलान करूं बनारस में एक मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? धड़ाक से लोग बोलेंगे हजरत मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। और बहुत जल्द 5 करोड़ की मस्जिद में बनारस में तैयार कर सकता हूं ताजुश शरिया के नाम से, ताजुश शरिया मस्जिद बनारस में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं मुझे। 5 करोड़ की मस्जिद तैयार हो गई। लेकिन मेरा कहना यह है आप लोगों से, देखिए रस्म रिवाज किसको कहते हैं? क्या वो मस्जिद से जाके मैं कहूँ मस्जिद साहब वजू में कितने फराइज है बताइए ना? मस्जिद बोलेगी वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए हैं, मार्बल के है, आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात। क्या वो मिंबर मकराने का, मार्बल का बोलेगा? गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। झूमर साहब आप तो 50,000 के हैं, मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना सुन्नी की लड़की वहाबी का लड़का निकाह हो सकता कि नहीं? झूमर जवाब देगा इसका। ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम। क्या ये झूमर से आवाज आएगी? इसका मतलब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। क्या कहने, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद 50,000 साल बनारस में खड़ी रहे, एक भी जाहिल आलिम बनने वाला नहीं। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान वाली। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किस रस्म रिवाज में हम लोग जा रहे हैं? आलिम साहब की तनख्वाह बढ़ाने को कोई हाथ नहीं उठा रहा। पूरी ईंट मेरी तरफ से, पूरा सरिया मेरी तरफ से। व्हाट नॉनसेंस ब्रो। कहां लिखा मस्जिद बनाना सवाब का काम है भाई? किसने बोल दिया? जहां लिखा मस्जिद बनाना सवाब का काम है वहीं लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं लिखा है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। वहीं लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। वहीं लिखा है अल उलमा वरसतुल अंबिया। वहीं लिखा है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। इसलिए रस्मो रिवाज के बजाय सिस्टम को समझना होगा। इंफॉर्मेशन, डाटा। इमाम साहब ने बताया इस आयत को पढ़ के इन्नहु हुवस समीउल बसीर, हियरिंग, वाचिंग। 2 लफ्ज आया, हियरिंग, वाचिंग। मुफस्सिरीन लिखते हैं ये हियरिंग वाचिंग का लफ्ज क्यों आया, समीअ बसीर का लफ्ज क्यों आया, अल्लाह देखता और सुनता है ये लफ्ज क्यों आया? इसलिए कि जब अल्लाह ने नबी को बुलाया तो अगर आपके सामने से कोई 50 की स्पीड में गुजरे तो आप पहचान लेंगे, हु इज क्रॉस्ड मी, पहचान लेंगे। लेकिन 1000 की स्पीड में गुजरे तो आप नहीं कह पहचान पाएंगे। कंफ्यूज्ड, हु पास्ड मी, ये कौन गुजरा अभी अभी 1000 की स्पीड। और नबी की रफ्तार कितनी थी? आला हजरत ने ये कह के रोक दिया कलम को, सुराग ऐनो मता कहां था।
निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। आइंस्टाइन ने एक बात जरूर बताई रोशनी के हवाले से, 1,86,000 मील एक सेकंड में रोशनी सफर करती है। अब हमें समझ में आ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार रोशनी से ज्यादा है, क्योंकि ये सूरज को रोशनी मुस्तफा के सदके में मिली है, चांद को चांदनी मुस्तफा के सदके में मिली है, बल्कि ये दोनों भिखारी है, भीख देने वाले मुस्तफा है। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो मुख्तार की रफ्तार का क्या आलम होगा। ये मैं नहीं, बरेली का इमाम बोलता। ये जो महरोमा पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। बात समझ में आ गई। रफ्तार रोशनी से ज्यादा थी, मगर 1000 की स्पीड में गुजरे आप सुन भी नहीं सकेंगे और पहचान भी नहीं पाएंगे। हुआ समीउल बसीर का तेवर बोल रहा है, तफसीर बोल रही है कि अल्लाह ने मुस्तफा को रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ अपनी बारगाह में बुलाया। उसके बावजूद प्यारे मुस्तफा जहां से गुजरते, जो बोलती थी मखलूक उसे सुन भी रहे थे मुस्तफा, और नबी जिसे देख रहे थे उसे पहचान भी रहे थे, ताकि कयामत तक कोई सैटेलाइट वाला मिलके भी इंफॉर्मेशन डाटा में मेरे मुस्तफा को ओवरटेक ना कर सके। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत। अब मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। ये बात समझ में आ गई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है। नबी से दुनिया है जब तक उलमा रहेंगे। इसी बुखारी शरीफ में एक लफ्ज आया, ये देखें, इन्नल्लाह ला यंज़िउल इल्म बअदा अन अताकुमुहु इंतिज़ाअन वलाकिन यंज़िउ मिनहु मअ क़ब्ज़िल उलमा बिइल्मिहिम फयबक़ा नासुन जुहालुन युस्तफ्तौना फयुफ्तूना बिराइहिम फयुदिल्लून व यदिल्लून। उलमा इंतकाल कर जाएंगे, बचेंगे फिर कौन लोग? जाहिल जाहिल लोग बचेंगे। फिर क्या होगा वो सुने। मैं फज्र की नमाज में पहुंचा, नियत बांधी, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि ताला इक़तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ, अल्लाहु अकबर। जो ही मैंने नियत बांधी तो इमाम उस वक्त रुकू में थे, मैं भी रुकू में चला गया, तो इमाम ने सर उठा लिया। आदमी जाके पूछ रहा है एक जाहिल रईस पैसा वाला सेठ से, हजरत मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई? सेठ का जवाब, जब तुम रुकू में गए थे तो इमाम कहाँ था? बोले रुकू में। मेरे ख्याल से तुम्हारी नमाज हो गई। ये जिसने बोला ना मेरे ख्याल से, यही दीन को बर्बाद कर रहा, यही दीन को ढा रहा, क्योंकि दीन ख्याल से नहीं कुरान से चलता है। वाह वाह, दीन राय से नहीं बुखारी से चलता है। ये जो लफ्ज आया ना बुखारी में, फयबका नासुन जुहालुन, उलमा रहेंगे नहीं, जाहिल बचेंगे। उनसे लोग फतवा पूछेंगे तो वो जवाब देंगे बिराइहिम, अपनी राय से। यकीन न हो तो हिंदुस्तान के 95% मस्जिद के मुतवल्ली का जायजा ले, गैर आलिम मिले, गैर आलिम मिले 95%। और इमाम को मसला वही मुतवल्ली बताता है। एक जगह इमाम साहब ने कहा जीएफ रखना हराम और बीएफ रखना भी हराम है। इस्लाम में 4 शादी की इजाजत है, अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो 4 शादी करे, बेवा से, मुतल्लका से, गरीबों से ताकत है तो। लेकिन एक भी जीएफ रखना हराम, बगैर निकाह के लड़कियों से बात करना हराम। और सेक्रेटरी की बेटी बीएफ रखी हुई थी, सेक्रेटरी ने इमाम को मस्जिद से हटाया, मेरे खिलाफ तकरीर कर रहा है। बताइए सुधार होगा इस समाज में? इस्लाह होगी? ये हाल है भाई। और सदस्य सेक्रेटरी के लिए लड़ रहे हैं लोग, मरे जा रहे हैं भाई, इलेक्शन हो रहा है बता। ला हौला वला कुव्वत, अल्लाह का घर, उस पे जाहिल की हुकूमत, उसमें भी लड़ झगड़ के ले रहे हैं। ये कयामत की निशानी नहीं तो और क्या है। अब हमारी दूसरी बात, नबी के बाद, ये तो समझ में आ गया आप लोग को, इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा हमारे नबी के पास। नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास?
दैट्स सेकंड क्वेश्चन। इस सिलसिले में दो ग्रुप, मौलाई का कहना है हजरत अली के पास दलील अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अहले सुन्नत व जमात का कहना है हजरत अबू बकर के पास दलील इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। ये हदीस दलील है। दो ग्रुप बना, मौलाई का गाना नहीं, नबी के बाद पहला नंबर हजरत अली का, क्योंकि इंफॉर्मेशन, मालूमात, नॉलेज सबसे ज्यादा हजरत अली के पास है। अहले सुन्नत व जमात कहते हैं रॉन्ग रॉन्ग, बातिल बातिल बातिल। इल्म, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और मर्तबा सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर के पास है। पब्लिक कंफ्यूज, क्योंकि इसमें खानकाह गिरफ्तार हो गई। बड़ी बड़ी खानकाह के बड़े बड़े सज्जादा नशी ईरान से रियाल लेकर के मजहब का सौदा कर रहे हैं सियादत के नाम पर। मैं सैयद हूं ना, मैं जन्नत में ले जाऊंगा। कहां लिखा भाई सैयद जन्नत में ले जाएगा? कहां लिखा है? सैयदों की ताजीम फर्ज है, इत्तिबा फर्ज नहीं है। इत्तिबा सिर्फ उलमा की जाएगी, उलमा की। और अगर सैयद आलिम है तो डबल काबिल ताजीम है, सियादत मुस्तफा की बुनियाद पर भी और इल्म मुस्तफा की बुनियाद पर भी। और एक भारी दलील देके जा रहा हूं बनारस के सुन्नी मुसलमानों, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जितने सैयद है, या तो वो हनफी है, या तो वो मालिकी है, या तो वो शाफई है, या तो वो हम्बली है। इन्हीं चारों में से कोई एक है ना। या तो इमाम आजम को मानते हैं, या इमाम मालिक को, या इमाम शाफई को, या इमाम अहमद बिन हम्बल को। ये चारों सैयद नहीं, गैर सैयद। क्या कहने, ये चारों गैर सैयद है, मगर आलिम दीन है, वारिसे अंबिया है। इस वजह से गुमराह मत हो जाइएगा। सैयद काबिल ताजीम है, मैं बोल के जा रहा हूँ, फतवा रज़विया में लिखा हुआ है। लेकिन मसला किससे पूछा जाएगा? उलमा से पूछा जाएगा। इसलिए जिन खान खां के सज्जादा नशी सैयद है, सर के ताज, मगर आलिम नहीं है, तो नहीं मुरीद कर सकते हैं और न ही वो मसले बता सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, अगर वो सैयद आलिम भी है तो मैंने कहा ना डबल काबिल ताज़ीम, दो दो फजीलत, सियादत भी, खूने मुस्तफा भी, इल्म मुस्तफा भी हासिल। ये बड़ी बड़ी खानकाह गिरफ्तार हो गई है, इसमें खतीब लोग चले गए, नकीब लोग भी मौलाई हो गए, और ये कह रहे अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर। माज़अल्लाह, मैं भारी दलील देके जा रहा हूँ आपके सामने, और मेरा दावा है वो दलील आप भूलेंगे नहीं। यहां पर एक मदरसा बनाना है, गुलाम जिलानी अज़हरी बनाएगा, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपया, उसको देखकर दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, उसको देखकर तीसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया। ईमानदारी से आप लोग बताएं, 1000 ज्यादा है या 1 करोड़ ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ ज्यादा है। इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। क्या कहने, जब मैंने ऐलान किया तो लोग सोच रहे थे ये हराम बोल रहा या हलाल बोल रहा, खाएगा या ले जाएगा, बनाएगा या फैमिली के लिए नाम यूज कर रहा है, ये सच बोल रहा या झूठ बोल रहा। लोग कंफ्यूज थे। इस कंफ्यूजन के समंदर में रास्ता बनाया 1000 रुपया देकर, उसको देखकर दूसरे ने 1 लाख दिया, पहले वाले का 1 लाख 1000 हो गया। इसको देखकर तीसरे ने 1 करोड़ दिया, पहले वाले का 1 करोड़ 1 लाख 1000 हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह बअसनी इलैकुम फालतुम कुल्तुम कज़बता व क़ाला अबू बकर सदक़ता। फारान की चोटी है 571 ईस्वी, प्यारे मुस्तफा मक्के की धरती पर अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते और 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, अबू लहब ने कहा झूठ, कुफार मक्का ने तकजीब की, मुशरिकीन मक्का ने तकजीब की। इस तकजीब, तस्फीक, तकफीर, तशकीक के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा किसी ने आंख बंद करके लहराया, वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अबू बकर अबू बकर अबू बकर वाह 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 अबू बकर अबू बकर। और कोई मौलाई सुने कुल्ली आए तो कह दीजिएगा मुनाजरा कर लो। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के उलमा ही नहीं तलबा भी मुनाजरा के लिए तैयार रहते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। भाई दलाइल है भाई। ये हदीस शरीफ के अंदर आया इन्नल्लाह, और हजरत उमर को मुखातब करके नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उमर इन्नल्लाह बअसनी अलैकुम फअल्तुम कुल्तुम कज़बता व क़ाल अबू बकर सदक़ता या रसूल अल्लाह। तुम मुझे झुठला रहे थे मगर अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आप सच बोल रहे हैं। क्या कहने, आंख बंद करके भरोसा करने वाले हजरत अबू बकर। अब जितने लोग ईमान लाएंगे सवाब अबू बकर को मिलता है माशा। इसलिए कोई हजरत अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर सकता, याद रखिएगा। हजरत अबू बकर को डॉक्टर हलीम हाजिक ने बड़ी अच्छी बात कही है, हरीम इश्क की पहली अज़ान सिद्दीक़ अकबर है, जहां है मुस्तफ़ा देखो वहां सिद्दीक़ अकबर है। सभी असहाबे पैगंबर हिदायत के हुए तारे, उन्हीं तारों में महरे ज़ूफ़शा सिद्दीक़ अकबर है। नबी ये दो जहां के बाद सबसे अफजल व आला अमीर उम्मत हर इंसो जां सिद्दीक़ अकबर है। चमनज़ारे नबुव्वत की बहारे अव्वली बनकर गुलिस्ताने नबी का बागबां सिद्दीक़ अकबर है। हाँ हाँ, किसी भी हाल में तन्हा न छोड़ा यारे गार को, किसी भी हाल में तन्हा न छोड़ा जाने रहमत को, वो यारे गारे महबूबे जहां सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर की अदावत में हजरत अली को तफदील देने वालों, एक और रिवायत सुनो। हदीस शरीफ के अंदर आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, यहाँ नात कौन पढ़े अभी? हुजूर शहबाज नूरी साहब दामजिल्लु अलैना नाते नबी सुनाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी सही उल अकीदा मसलक के आला हजरत वाले नात खां हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जो लोग मौलाई हो उसे मत बुलाइएगा, वरना अली 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 और एक बार भी हजरत अबू बकर का नाम लेने को तैयार नहीं। इसलिए मैंने बहुत पहले कहा था गैर शऊरी तौर से, वो समझ ही में नहीं आया गैर शऊरी किसको कहते हैं, वो गैर शऊरी ही नहीं समझ में आया। बहुत अच्छा इशारा, वाह 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 वाह। मेरे भाई, नबी के जमाने में नात कौन पढ़ते थे? बोलिए भाई, हजरत हस्सान बिन साबित। अब सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या हस्सान रोज रोज मेरी नात हल कुल्ता फी अबी बकर शैआ, मेरे यार की भी कोई नात लिखी है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हल कुल्ता फी अबी बकर शैआ, मेरे यार की भी कोई नात लिखी? हजरत हसन का जवाब है, नाम कुल तो या रसूल अल्लाह, हाँ ना या रसूल अल्लाह, लिखा ना आपके यार की भी नात लिखा ना, वाह वाह, आपके यार के बारे में मैं लिखा। अब नबी का जुमला सुने, कुल वाना अस्मा, हसन मेरे अबू बकर की नात पढ़ो मैं सुनूंगा। वाह 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 वाह। कुल वाना अस्मा, मौलाइयो राफजियो, अबू बकर की नात तुझे हजम नहीं होती? मुस्तफा की सुन्नत में तू कैसे दाखिल हो सकता है? अबू बकर की तारीफ सुनना मुस्तफा की सुन्नत। गोया निगाहे मुस्तफा देख रही थी कि लोग मेरी नात पढ़ेंगे, अली की नात पढ़ेंगे, मगर अबू बकर की नात नहीं पढ़ेंगे। इसलिए अल्लाह हसन को कह दो पढ़ो मैं सुनूंगा, ताकि मेरी सुन्नत होकर मोहर लग जाए। नाते अबू बकर सुनना मुस्तफा की सुन्नत। वाह वाह। कुल वाना ए हसन तुम सुनाओ अबू बकर की नात मैं सुनूंगा। हजरत हसन ने सुनाया, सानिकनैन फिल गौरिल मुनीफ वक़त ताफल अदुव्व बिही इज़ा सादल जबला वकाना हुब्बु रसूलिल्लाहि क़द अलिमु मिनल बरिय्या वलम यादिल बिही रजुला। गारे सौर में वो आपके साथ थे, उन दो में से दूसरे कयामत तक कोई मर्द अबू बकर का मुकाबला कर ही नहीं सकता। वाह। एक और बात बता रहा हूं दलील से, सहाबा की तादाद कितनी है? 1,25,000 नियर अबाउट। उसमें एक ही सहाबी है जिसको कुरान ने सहाबी कहा है। माशाअल्लाह। शहबाज भाई क्या बोला मैंने? एक ही सहाबी है जिसको कुरान ने सहाबी कहा है। इद यक़ूलु लिसाहिबिही
ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये साहिब का लफ्ज वाहिद 1,25,000 सहाबा में सिर्फ एक सहाबी के लिए आया, हजरत अबू बकर। मुफस्सिरीन का इस्तिदलाल है 1,25,000 सहाबा में अगर किसी और सहाबी की सहाबियत का इनकार करता है तो वो गुमराह है, काफिर नहीं। मगर अबू बकर की सहाबियत का इनकार करता है तो कुरान की आयत का इनकार होगा। इसलिए अबू बकर की सहाबियत का मुनकिर गुमराह नहीं, काफिर है, वाह 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 वाह। अबू बकर का मुकाबला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जो बरेली से फिरे हुए हैं, जिसने अपना किबला बरेली को नहीं किसी और को बल्कि अजमेर को अपना किबला बना लिया और कहा कामरान चिश्ती को हम मानेंगे। क्या कहा? कामरान चिश्ती को। कामरान चिश्ती इतना बड़ा मरदूद, वो अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। बताइए क्या ये सही है? अच्छा दलील क्या देता? हम ख्वाजा गरीब नवाज के शहर में पैदा हुए खुद्दाम बन के हम कैसे गलत हो सकते हैं? मैंने कहा ये लॉलीपॉप जाहिलों को देना। अबू जहल मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है, उतबा शीबा मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात अजमेर शरीफ में झाड़ू भी लगाते हैं, बरेली में बुखारी भी पढ़ते हैं। क्या क्या हम झाड़ू भी लगाते हैं और बुखारी भी पढ़ते हैं। इस वजह से कुरान और हदीस को वो जानेगा जो झाड़ू के साथ साथ बुखारी भी पढ़ता हो, बुखारी भी पढ़ता हो। इसलिए वजह से गुमराह मत होइएगा। जो बरेली से फिरा वही तबाह बर्बाद हो गया है। और हम देख रहे हैं, हमारा मुशाहदा है, क्योंकि आला हजरत ये अकीदा, आपको लगता है आला हजरत ने सिर्फ वहाबी देवबंदी सुले कुल्लियों का रद्द किया, गलत। वहाबी देवबंदी से ज्यादा राफजियों का रद्द किया आला हजरत ने, राफजियों का रद्द किया। अच्छा वो आपसे ये कहेंगे कि फिर जंगे जुमल और जंगे सिफीन में हक पर कौन? आला हजरत जवाब दिए ना इसका। फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। हजरत अली हजरत अमीर मुआविया से करोड़ों दर्जा अफजल वाला है। जंग में हक हजरत अली के साथ में, मगर अमीर मुआविया सहाबी है और अल्लाह ने कहा वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये सब जन्नती है। जब अल्लाह जन्नत भेज रहा है तो हम कौन होते हैं जहन्नमी कहने वाले? इसलिए आला हजरत ने कहा मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। यही आला हजरत ये अकीदा दे करके गए। इसलिए जो बरेली शरीफ को मान रहा है वो मौलाई नहीं हो रहा है, वो राफजी नहीं हो रहा है। सिद्दीक अकबर के बारे में आला हजरत ने लिखा यानी उस अफजलुल खल्क बादर रुसुल सानिस नहीं ने हिजरत पे लाखों सलाम। और हजरत अली की बारी आई तो कलम से कहा लिख अव्वली दाफे अहले रिफ्जो खुरूज, राफजियों का सबसे पहला रद्द करने वाले हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने। सबसे पहले राफजियों का रद्द किसने किया? हजरत अली ने। अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, चारमी रुकने मिल्लत के लाखों सलाम। लिहाजा बुनियादी बात यह है अपने अकीदे की हिफाजत करें। ये कॉन्वेंट सेंट पायस पढ़ाते हैं आप ना, कौन कहता हराम? जायज है भाई, नाजायज नहीं कह रहा, कोई पढ़ाना चाहिए, लेकिन सिर्फ कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो वो आगे जाके जावेद अख्तर बन जाएगा, मुफ्ती अख्तर नहीं बनेगा। इसलिए कॉन्वेंट के साथ साथ में मदरसा अनवारे गौसिया भी भेजे ताकि वो आगे चल के जावेद अख्तर नहीं मुफ्ती अख्तर बने, तादुशरिया बने, अख्तर हुसैन आलिमी बने, मुहद्दिस कबीर बने, गुलजार मियाँ गयास मियाँ या अरसलान मियाँ बने। इंग्लिश के साथ साथ उर्दू लाजिम है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी जो शख्सियत हुजूर अरसलान मियाँ इल्मी शख्सियत, चंद लोगों ने मिल के पीर बना दिया ना। पीर होने के लिए 4 शर्तें, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना, ये चारों शर्तें अरसलान मियाँ में पाई जाती है। अच्छा ये मौलाई लोग एक और दलील दे रहे हैं हजरत, आखिरी बात बता रहा हूँ। वो दलील क्या दे रहे हैं? वो दलील ये दे रहे हैं कि बादशाह से करीब जुज होता है या वजीर होता है? जुज मतलब बेटा, बादशाह से करीब बेटा होता है या वजीर होता है? क्या जवाब है आप लोगों का? ऑफ कोर्स बेटा, यही कहेंगे ना आप लोग। अब मौलाई लोग देखे क्या कहते हैं, हसन हुसैन नबी के जुज है, अबू बकर उमर नबी के वजीर है,
तो वो वजीर ज्यादा करीब होंगे नबी के या जुज ज्यादा करीब होंगे? जुज करीब होंगे। जब जुज करीब होंगे तो ये अफजल व आला हुए अबू बकर उमर उस्मान व अली से। चारों खलीफा से अफजल हसन हुसैन मौलाइयों का दावा, चारों खलीफा से अफजल। क्यों? जुज है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये सवाल आज नहीं पैदा हुआ, 110 साल पहले बरेली में आला हजरत से पूछ लिया गया। आला हजरत ने इसका जवाब दिया। याद रखिएगा, शरई अदालत है और चीफ जस्टिस की कुर्सी पर अहमद रजा खान जलवाबार है। सवाल किया गया, हसन हुसैन जुज है, वो वजीर है, तो अल्लाह के यहाँ इनका मर्तबा ज्यादा हुआ, नबी के यहाँ इनका मर्तबा ज्यादा हुआ। जैद का कहना सही है या गलत? आला हजरत जवाब देते हैं, अगर वो जुज़वी फजीलत की बात करता तब तो ठीक थी, लेकिन इस जुज की बुनियाद पर कुल्ली फजीलत दे दिया। बातिल बातिल बातिल, मुखालिफ अहले सुन्नत, मुखालिफ अहले सुन्नत, मुखालिफ अहले सुन्नत। अब आला हजरत की एक इल्जामी जवाब देखिए और 7 कुरान और हदीस से जवाब दिया। इल्जामी जवाब सिर्फ मैं आपको देता हूं। आला हजरत फरमाते हैं, अगर ये बात सही है होती कि जुज की वजह से वजीरों पर अफजल होते, तो आज जितने सादात एजाम है इस वक्त हिंदुस्तान में, सैयद जितने हैं, ये सब के सब वाया 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 किसी न किसी दर्जे में नबी के जुज हैं, नबी की औलाद है, तो नबी के जुज हुए। तो लाजिम आएगा कि जुज होने की वजह से इंसान अफजल हो, तो आज के सैयद भी अबू बकर से अफजल होंगे, आज के सैयद भी उमर से अफजल होंगे। मगर इसका दावा कोई कर रहा कि मैं अबू बकर से अफजल वाला हूं, आज का सैयद नहीं कर रहा। बल्कि मैं आपको मिसाल दूं, गुलजार मियाँ गयास मियाँ अपने आप को ताजुश शरीयत से अफजल नहीं कह रहे हैं, तो अबू बकर से अफजल कैसे हो सकते हैं? अबू बकर से अफजल कैसे हो सकते हैं भाई? इस वजह से जरूरत है समझने की। अब दूसरा पॉइंट यह है कि आपके सामने एक सवाल यह आएगा कि ये जो हजरी साहब ने वहां भी दिबंदी सुले कुल्ली ये सब रद्द कर रहे हैं, तो उनके यहाँ रामायण गीता थोड़ी चलता, कुरान ही शरीफ चलता ना। कुरान शरीफ उसके यहाँ भी है, कुरान शरीफ बरेली शरीफ में भी है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, बहरे मुहीत, समरकंदी, बैजावी, जलालैन, ये सब किताब देवबंद में भी चलती और बरेली में भी चलती। तो वो लोग गलत कैसे हो गए? जवाब, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कुरान। फर्स्ट, कैलीग्राफिक कुरान। सेकेंड, लिटरल कुरान। थर्ड, इंटरप्रेटिव कुरान। कैलीग्राफिक कुरान, नक्शी कुरान। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये देखें, ये लिखा हुआ दिख रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान की आयत है। इसको कहते हैं कैलीग्राफिक कुरान, नक्शी कुरान। एक हो गया। दूसरा कुरान है लिटरल कुरान, वो जो बोलता इंसान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। तीसरा कुरान इंटरप्रेटिव, मीनिंग बेस्ड, अंडरस्टूड, यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला, ये दिमाग में आया ना माना, इसको कहते हैं मानवी कुरान। तो कुरान कितने हो गए? 3। सुन्नी देवबंदी में फर्क समझा रहा हूं। पहला नक्शी कुरान, दूसरा लफ्जी कुरान, तीसरा मानवी। नक्शी कुरान हाथ में आता, लफ्जी कुरान थोड़ा सा अंदर जुबान पर आता, मानवी कुरान और अंदर दिमाग में आता। आपका वुजू नहीं तो नक्शी कुरान हराम है, लफ्जी कुरान हराम नहीं है। आपका वुजू नहीं तो कुरान छू नहीं सकते हैं, बट यू कैन रीड होली कुरान, आप पढ़ सकते हैं। कैलीग्राफिक हराम है, लिटरल हराम नहीं। नक्शी कुरान हराम, लेकिन पढ़ना जायज। और अगर गुस्ल नहीं है तो लिटरल कुरान भी हराम, पढ़ना भी हराम हो जाएगा। अब सुने नतीजा, वुजू नहीं तो कुरान का हाथ में आना हराम, गुस्ल नहीं तो कुरान का जुबान पर आना हराम, मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो कुरान का दिमाग में आना हराम। अब बात समझ में आई, अबुल आला मौदूदी कुरान क्यों नहीं समझ पाया, अशरफ अली थानवी कुरान क्यों नहीं समझ पाया? वुजू था, गुस्ल था, कुरान पढ़ा, छुआ, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी इसलिए समझा नहीं। आला हजरत ने कुरान समझा क्योंकि वुजू भी था, गुस्ल भी था। रही बात मोहब्बत की, तो करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा,
दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिंदाबाद ये जिंदाबाद। बात समझ में आ गई। कुरान समझने के लिए मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत। दूसरी बात वो ये कहेंगे कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी तमाम किताबें उधर है, इस वजह से कोई फर्क नहीं है। तो उसको कहिएगा कि किताबें तो है, बट देयर आर डिफरेंट, समथिंग इज डिफरेंट, फर्क है। उसका कहना है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और हमारा कहना है अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। गौर कीजिएगा, घड़ी देखा आप लोगों ने, ये घड़ी में 3 कांटे होते। नकीब साहब बात करेंगे तो वमा अलैना इल्लल बलाग बोलने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये है घंटे का कांटा, ये है मिनट का, ये सेकंड का। आप घड़ी को गौर से देखिएगा, वो कांटा जब चलता है टक टक टक, ये जो टक किया इसको कहते हैं जमान, और 2 टक के बीच में जो रुका है ना उसको कहते हैं आन। अब आला हजरत का शेर सुनो, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, जमानी नहीं, आनी है। यानी नबी का इंतकाल सिर्फ एक आन के लिए हुआ, जमान के लिए हुआ ही नहीं, जमान के लिए हुआ ही नहीं। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। अब यहां से फिर इख्तिलाफ हुआ। हमारा कहना यह है कि अज़वाजे मुतहरात कब्र में पेश की जाती है। देवबंदियों ने खूब मावेला मचाया, तोबा तोबा तोबा, कैसी बातें लिख दी अहमद रजा खान ने कि अज़वाजे मुतहरात कब्र में पेश की जाती है। अब लॉजिक सुनिए, ये बनारस में जो लोग पैदा हुए हैं और लंदन में रह रहे हैं, 1 साल में 1 बार आते हैं, उसकी फैमिली यही रहती है। दूसरा आदमी बनारस में पैदा हुआ, कारोबार साड़ी का कर रहा है, लंदन नहीं गया, बीवी बच्चों के साथ यहीं रहता है, वो कमाता है 1 करोड़, ये कमाता है 50 लाख। दोनों में से अफजल कौन? यहां वाला जो फैमिली के साथ में रहता है। याद रखिएगा, 4 महीने से ज्यादा फैमिली से दूर रहा और बीवी बहकी, जिम्मेदार शौहर होगा। ये जो करप्शन हो रहा है इसका जिम्मेदार इसीलिए शौहर है, बाहर जाना इसलिए जायज नहीं है। अगर बीवी पे भरोसा ना हो तो बाहर जाना ही जायज नहीं। और मैं कहता हूं जाना ही नहीं चाहिए, भरोसा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। ये हजरत उमर का लॉ है। हजरत उमर ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी बताओ एक औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती? उन्होंने सर झुकाया और कहा 3 या 4। कानून बना दिया उमर फारूक आजम ने, कोई फौज बॉर्डर पे 4 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती। साहब को अंदर अंदर आना होगा ताकि करप्शन का खात्मा हो सके। बात समझ में आई? जो फैमिली के साथ में रहता है वो ज्यादा अच्छा ना, बनिस्बत उसके जो बगैर फैमिली के लंदन अमेरिका में रहता है। एक दलील। दूसरी दलील, मरने के बाद जन्नत में बीवी भी मिलेगी और हूर भी मिलेगी। ठीक है, जन्नत में बीवी के साथ रहना यह ऐब की बात है या शान की बात है? ऐब की बात है या शान की? ऑफ कोर्स शान की। जन्नत में बीवी के साथ रहना यह ऐब नहीं, शान की बात है। इसलिए हमने कहा मुस्तफा अगर अज़वाजे मुतहरात के साथ रहते तो यह ऐब नहीं, शान की बात है। एक और फर्क है, हम मरते हैं हमारा निकाह टूट जाता है, हमारी बीवी 4 महीने 10 दिन के बाद किसी से भी निकाह कर सकती है। आप लिख करके जाए, मेरी बीवी मैं बहुत प्यार करता हूं, मरने के बाद किसी से निकाह मत करना। ये वसीयत बातिल बातिल बातिल। ये हक किसने दिया लिखने को भाई? अल्लाह इजाजत दे रहा है और आप इंटरफियर कर रहे हैं कुदरत में। ये वसीयत ही बातिल। कितना भी प्यार करे अपने पास रखे, उसे इस्लाम ने इजाजत दी है। वल्लदीना यतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। इजाजत है। हम मरते हैं, हमारी बीवी का निकाह टूट गया, 4 महीने 10 दिन के बाद वो निकाह कर सकती है। नबी की बीवी निकाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मरने से निकाह टूटता है ना, वो तो जिंदा है। मरने से निकाह टूटता है ना, वो तो जिंदा है। एक बात हो गई, वो जिंदा। अब रहा ये कि बीवी के साथ जन्नत में रहना शान की बात है। वहां भी देवबंदी ने ये कहा कि जन्नत में रहना शान की बात है ना, दुनिया में रहना मरने के बाद थोड़ी शान की बात है। तब मैंने कहा सुनो, अब हदीस सुनो, बुखारी शरीफ, माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। नबी फरमाते मेरे मिंबर
और हुजरे के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के गार्डन में से एक गार्डन है, वो जन्नत के बाग में से एक बाग है। और काजी अयाज ने इसके बारे में लिखा, अन्नहा सतकूनु बिआइनिहा रौज़तम मिन रियाजिल जन्नह। हश्र के बाद में उस जगह को बिआइनी ही जन्नत में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी जिसे मदीना देखना हो वो रियाजुल जन्नह में आ जाएगा। वहां भी मदीने की ख्वाहिश होगी तो रियाजुल जन्नह में जाएगा, वो तब्दील नहीं होगा। अब बात समझ में आ गई? वहाबियों, देवबंदियों, तू मरने के बाद जन्नत और जहन्नम की बात करना, मुस्तफा की बात है तो वो आज ही से जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। हम मरने के बाद जन्नत में जाएंगे ना, नबी आज ही से जन्नत में है, तो अगर अज़वाज के साथ रह रहे हैं तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही भाई? अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फ़क़त। सूले कुल्ली लोग कहेंगे क्या करते रहते आप लोग, वहाँ भी बैजावी, यहाँ भी बैजावी, वहाँ भी जलालैन, यहाँ भी जलालैन। मैंने कहा फर्क है। वो कहता है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे माज़अल्लाह। और बरेली वाला क्या बोलता, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। बैजावी दोनों के पास है, आलमगीरी दोनों के पास है। वो कहता है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, मगर बरेली वाले को पढ़ा मैंने तो वो ये कहते हैं जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आत्मा कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं तराया अदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। फर्क है। लिहाजा सुन्नी सहीउल अकीदा उलमा से मुत्तसिल रहे, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी तालीम जरूर हासिल करें, और अपनी बेटी की शादी करनी हो तो मदरसे के फारिगीन से करें। वैसे भी आप ये कहते हैं ना फोन करके कोई अच्छा रिश्ता देखिएगा, मेरी बेटी ग्रेजुएट है, कोई अच्छा घर देखिएगा। ईमानदारी से बताए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन सा है? सबसे अच्छा घर मस्जिद है। मस्जिद में जाके दामाद ढूंढे ना, पहली सब में जाके देखे कौन आ रहा 5 वक्त की नमाज पढ़। और एक ससुर था ऐसा, वो देखा, चेक किया, बहुत दिन के बाद कहा ए भाई तू मेरी बेटी से शादी करे। हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। ससुर का जवाब सुने, होने वाले ससुर का, अल्लाह के घर में पहली सब में दाहिने तरफ तकबीर उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बेहतर और कौन सी दौलत हो सकती है? इससे बढ़कर और कोई दौलत है? मस्जिद में नहीं मिले तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, वहां दामाद तलाश करें। कौन अच्छा नंबर लाता है, कौन अच्छे से सबक सुनाता है, कौन अखलाकमंद है, कौन उस्ताद का अदब करता है, कौन पढ़ाई में मार्क्स अच्छा लाता है, टाइम से सोता, टाइम से उठता। और मैं लिख के गवर्नमेंट के पेपर पे सील थप्पा लगा के दे सकता हूँ, अगर आपका दामाद मदरसे का फारिग है, वो गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं हो सकता है। वो गरीब तो हो सकता है मगर जुआरी नहीं हो सकता है। वो फकीर तो हो सकता है मगर आपकी बेटी को नुक्कड़ पे ठेला देके सब्जी बेचने के लिए नहीं बेनकाब रखेगा। वो आधी रोटी कमाएगा और अपनी बीवी को पर्दे के साथ घर की जीनत बनाकर सीरत फातिमा का पैकर बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए शादी किससे करे? मदरसे के फारिगीन, मस्जिद के नमाजी से। और अगर लड़की लानी हो तो फिर एक बात लिख करके ले लीजिएगा, दिमाग में लिख लीजिएगा, पेपर नहीं दूंगा मैं, जींस पैंट टी शर्ट वाली से मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने हिस्ट्री 1400 साल हिस्ट्री का मुताला किया है। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशरी, चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी, पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली, छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी, सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक, आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी, नवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला
मुल्ला अली कारी 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल-फसानी 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल कादिर बदायूनी 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान, उनके शहजादे मुफ्ती आजम मुस्तफ़ा रजा खान, उनके शहजादे हुजूर ताजुश शरिया मुहद्दिस कबीर हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी, ये जितने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, ये जितने अकाबरीन बुजुर्गाने दीन हैं, इनमें से किसी की माँ जींस पैंट टी शर्ट वाली नहीं थी, सबकी मां नकाब वाली थी, नकाब वाली। इसलिए पता ये चला कि शादी करने से पहले देख लीजिएगा, अगर जींस पैंट टी शर्ट पहनती है रिजेक्ट करे, ब्लैक लिस्ट में डाल दे, अगर नकाब पहनती है तब उससे शादी करे, क्योंकि तारीख बता रही है जिसने नकाब पहना है और नकाब ही के पेट से वक्त का मुजद्दिद और वली पैदा हुआ। और पढ़ी लिखी की एजुकेशन की बात है, यकीनन ऑफ कोर्स एजुकेशन की वैल्यू है, खा वो क ख ग घ हो या ABCD हो, मगर मेरा जुमला याद रखिएगा, सिर्फ ABCD पढ़ रही है तो वो तस्लीमा नसरीन बन सकती है, सिर्फ ABCD पढ़ रही है तो वो तस्लीमा नसरीन बन सकती है। सीरत फातिमा से वो मुत्तसिफ होती है जो ABCD के साथ साथ अलिफ बा ता सा भी पढ़ती, और सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ती नहीं, समझती है। गलत फहमी लोगों के अंदर क्या है, मेरी बेटी, अब रिश्ता पूछने के लिए जाए, आपकी बेटी पढ़ी लिखी, बोले हाँ कहाँ तक पढ़ी, बोले ग्रेजुएट, दीनी तालीम, बोले वो भी मेरी बेटी के पास है, कितनी, बोले 10 बार कुरान शरीफ पढ़ी। भाई साहब 10 बार नहीं 10,000 बार कुरान शरीफ पढ़ ली, ये दीनी तालीम है, किसने कह दिया भाई, कहाँ लिखा कुरान पढ़ना दीनी तालीम है? रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, सवाब मिलेगा, लेकिन दीनी तालीम समझने का नाम। वाह, इसलिए ये भी पूछे उर्दू कितना पढ़ी है, तामीर अदब, अनवार शरीयत, बहार शरीयत पढ़ना आता कि नहीं आता। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, मसलक आला हज़रत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु